यहाँ जहेज लिया जाता है, जहेज शादी ब्याह में है थपाची। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया? जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप, रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है, 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहां से जहां शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी। यह लड़का बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था, और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहां बारात लेकर के? अरे पूरे एरिया घूमो। ये अपना पैसा नहीं ना है, ये पैसा जो स्कॉर्पियो किया है ये अपने पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया है। ये लड़की वाले से जो 3 लाख 2 लाख रुपए लिया है ये उसके पैसे का स्कॉर्पियो। अल्लाह को नहीं जवाब देना है, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, फरिश्ते इतने झाड़ू मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। मुसलमानों डरो, ये जहेज मजहब इस्लाम में नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जो बारात गाड़ी के गाड़ी भर भर के जाते हो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात किस बला का नाम है? मजहब इस्लाम में है ही नहीं है बारात। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, चाहे वो एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बकरी हो, ज़िबा करो, लोगों को खाना खिलाओ। हम कहते हैं बहुत शौक है लोगों को खाना खिलाने का, तो बेटी वाला क्या कहा लेके जा रहा है? खुजली तुमको है तो अपने घर में मिटाओ, बीटेक से लगाओ। लड़की वाले को परेशान काहे कर रहा भाई? तुम 100 आदमी को मत खिलाओ, 1000 को मत खिलाओ, हम कहते हैं पूरे अररिया वाले को खिलाओ, अपने घर में खिलाओ, पसीना हेड हो जाएगा। अपने घर की बारी जब आएगी, ये वलीमा नबी की सुन्नत है, तो वलीमा तो हम करेंगे नहीं, बेटी वाले के ऊपर में जुल्म करेंगे, फरमाइश करेंगे। 200 बाराती, बाप रे बाप, बाराती जा रहा कि जंग में जा रहा है? अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग, कितना लोग ऐसा है कि दोपहर में बारात निकलेगी तो सुबह नाश्ता नहीं करेगा। बोले कने हो? बोले मर्द है, यहाँ खाए ले तो वहां की है। कितना बड़का पेटुआ रे बाप। अच्छा, एक एक आदमी हाजमा का टेबलेट लेके जाता है पॉकेट में। बोलो बोलो, ये किसने इजाजत दे दिया तुम्हें? अरे सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से। पेट का प्रॉब्लम था, गए अपोलो हॉस्पिटल, कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा डॉक्टर महेश गोइंका, बड़ा डॉक्टर, पेट का 1 नंबर का डॉक्टर है हिंदुस्तान के अंदर में। लिटाया, लेटा करके बोला कपड़ा उठाइए, कपड़ा उठाए, एक तमाचा मारा, बोला बस उठ के बैठ जाइए। क्या किया रे भाई? प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 1 टेबलेट, 1 सिरप। हमने कहा खाना में क्या खाएंगे? बोला 1 रोटी को 1 घंटा में खाना है। बोला वो हम 3 रोटी खाते हैं, 3 घंटा हम नाश्ता में पार कर देंगे। दोपहर में 4 रोटी, तो 4 घंटा रोटी खाने में, और रात में 3 रोटी, तो 4 3 7 और 7 3 10 घंटा खाने में पार कर देंगे हम। तो पता ये चला, डॉक्टर का कहना ये था कि 1 रोटी को 1 घंटे में इसलिए खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा, अच्छे से चबा के खाइएगा,
ताकि वो खाना पेट में हजम हो जाए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये बात आप अभी बता रहे हैं, ये बात तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया। खाने पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहां तो तीनों हिस्सा फुल, पानी कहां? बोले यहां तक। बोलो वो डॉक्टर की यहां दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? सुन्नते मुस्तफा को छोड़ोगे तो नुकसान होगा। देखो एक बात याद रखो, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अल्लाह की नेमत समझकर खाओगे, इंशाअल्लाह एक रोटी खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सब्र हो जाएगा, पेट भर जाएगा। सुन्नत तरीके से तो खाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जहेज से तौबा करो मुसलमानों, ये जहेज मजहब इस्लाम में इसकी कोई भी जगह नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते कि तुम ही लोग छोड़ देते। अगर जहेज लेना सवाब होता, पुण्य का काम होता, अच्छा काम होता, तो सबसे पहले मौलाना लोग लेते जहेज, कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, तकलीफ नहीं मानिएगा, तकलीफ नहीं मानिएगा। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज ना लो। एक बात याद रखो, आमिना के लाल मेरे पैगंबर, हम सब के पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिसको देखिए उसको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, खपड़ी का तल्ली हो, उससे भी पूछिएगा ना, रे ब्याह करवेगे? बोले करवेगी। बोला बीवी? बोला ब्यूटीफुल। तो अपने तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ये बताओ, अगर सब ब्यूटीफुल से करेगा तो ये सांवली लड़की कहां जाएगी, काली लड़की कहां जाएगी? और कुर्बान जाओ नौजवानों, छांटो मत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, कोई जायदाद देखता है, कोई खानदान देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो। यहां तो इसको तरजीह देते हैं लोग। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। जमीन कितना है, जमीन कितनी है ये देखो, कोठी है कि नहीं है देखो, बिल्डिंग है कि ये नहीं देखो। कुर्बान जाओ, चाहे लड़का कुछ भी करे, चाहे लड़का बोतल वाला क्यों ना हो, और कुर्बान जाइए। बोले नहीं लड़का ही रोज है, बोले लड़का ही रोज है, खड़ा भाग पेशाब करिए, लड़का ही रोज है। लड़का नमाजी है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं है। लड़का नशा तो नहीं करता ये देखना जरूरी नहीं है। उसकी जमीन तो है, 20 बीघा 25 बीघा जमीन का मालिक तो है। लड़के का बाप नमाजी है कि नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है, जमींदार तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। किसको तरजीह दो? अरे बोलो भाई, किसको तरजीह दो?
दीनदारी को, जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, एक बात याद रखो, लड़का अगर नमाजी है इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बेटी से अगर वो निकाह करेगा इंशाअल्लाह उसे निभा देगा। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल का खौफ है, डर है, आखिरत का खौफ होगा, दीन की मोहब्बत होगी, वो रिश्ते को रिश्ता समझेगा, वो निभा देगा। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी ना हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, डर ना हो, कुर्बान जाओ, वो कुछ भी कर सकता। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे ग्रास कर वह रे, बोला नहीं, का है, बोले इसका नाक टेढ़ा हटाई, इससे लड़की से करोगे, नहीं ये लड़की सांवली है, अच्छा हे लड़की से करोगे, बोले नहीं लड़की काली है, अच्छा सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले का है, बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बहनोई से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। इसका बहनोई बोला कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का, रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो बीवी सोच रही कौन कोई बीमारी छिड़ गई हो, पानी का गिलास था वहीं मुंह पे छींटा मारी, बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं हमको बता दीजिए। तो वो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो, सीरत। क्या देखना है? सीरत। सूरत तब तक है जब तक जवानी है, सूरत है, खूबसूरती है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। आदमी कहता नहीं ओ आदमी बहुत अच्छा चला, आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। आज जहां सीरत सूरत दोनों मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रिश्तेदारी करना है, 4 चीज़ों पर लोग निस्बत पर, बातों पर निकाह करते हैं। तुम दीनदारी को तरजीह देना और तौबा करोगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से खास कर कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए जहेज मांग कर नहीं लेना है, और कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, मना कर दो। इसलिए कि इस पैसे में बरकत नहीं है। जहेज के पैसे में बरकत, जोर से बोलो। इसलिए कि आपने किसी जहेज लेने वाले को अमीर होते देखा कभी? सूद के पैसों में बरकत नहीं है, रिश्वत के पैसों में बरकत नहीं है, झूठ के पैसों में बरकत नहीं है।
जुआ के पैसों में बरकत नहीं है, लॉटरी के पैसे में बरकत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम मेरा कहता है कि ना रिश्वत लो, ना रिश्वत दो, और कुर्बान जाओ, ना सूद खाओ, ना किसी को खिलाओ। ये पैसा इसलिए मौत बरहक है, मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा बोलो? एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल हो गया, मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किए। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए, पैसा के बारे में, माल के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, ये पैसा कहां से कमाए, कहां से कमाए, कितना 61-62 किए, इसका हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को कहां कहां खर्च किए, इसका हिसाब दो। इसलिए मेरे मुसलमान नौजवानों, ये सूद का पैसा, रिश्वत का पैसा, जहेज का पैसा और कुर्बान जाओ जुआ का पैसा, ये सब के सब मजहब इस्लाम में चलने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए हराम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से डरो। अल्लाह एक अभी जिंदगी दिया है, अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने सामने अल्लाह खड़ा करेगा, कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे जोर से बोलो ना। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। ये उम्र गुजर रही है, गुजर जाएगी, एक दिन मौत आने वाली है। एक बात याद रखिएगा, जलसे वाले ने जलसा सजाया था, कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने मुझसे तारीख बहुत दिन पहले ली थी। अब देखिए, देखते देखते महीना गुजर गया, जलसे की तारीख आ गई, अभी जलसा भी गुजर रहा है, सुबह हो जाएगी। जिंदगी गुजर रही है, मौत आ रही है, करीब आ रही है, कब्र हमें बुला रही है, और कुर्बान जाओ, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, हमें यहां से कूच कर जाना है, हमें यहां से इस जगह को छोड़ना है, कब्रिस्तान में लेटना है। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तो फिर आखिर ये दुनिया है क्या? तो ये दुनिया सुनो क्या है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, सबको मेरे पास आना है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, ताजिर हो, नौजवान हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको मेरे पास आना है। वहां जाना है तो वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो जोर से, करेंगे इंशाल्लाह। कब करेंगे? बोलो अभी करेंगे। अरे बोलो अभी करेंगे। हाँ, करना होगा, करना होगा। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ए बाबू, ए बैठिए। ऐसा पता चल रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ। एक वादा करो, कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? अरे बोलो ना, कोई जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ,
मैंने कहा काहे परेशान है भाई? बोले मुझे साहब बहुत जोश लग लो। मगर नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो ना, थोड़ी देर बैठो ना। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर की, हम आपकी तकरीर सुने। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, जन्नत में जाने की तैयारी करो। मरने के बाद नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, मरने के बाद रोजा रखने का हुक्म नहीं है, मरने के बाद सदका खैरात करने का हुक्म नहीं है, मरने के बाद हज करने का हुक्म नहीं है। जो करना दुनिया में करो, जब तक आंखें खुली है कर लो, सांसें जब तक चल रही है कर लो, इसलिए कि मरने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जन्नत में महल बना लो, जन्नत में महल बना लो। ये मेरी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जो मस्जिद दुनिया में अल्लाह का घर बना दे, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। बना लो। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील जाने ना अपना राह? अरे बखील जानते हैं ना, 4 क्वालिटी हैं बखील के, 4 क्वालिटी गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। बताया गया, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की दोस्ती बखील से नहीं हो सकती, कंजूस से अल्लाह की दोस्ती नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है मैंने माल दिया है, पैसा दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो पता ये चला कि खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा नहीं है। आओ जन्नत में महल बना लो मुसलमानों। नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या ठिकाना मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों नहीं ऐसा अमल करके मर जाओ, मस्जिद बना के मर जाओगे। जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। हम मस्जिद बना के मरे हैं, हम मदरसा बना के मरे हैं, हम कुआं खोदवा के मरे हैं। और कुर्बान जाओ, जब तक ये सबील जारी रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। मन जाआ बिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा, कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है जो एक नेकी करता है दुनिया में, 1 रुपए खर्च करेगा, मेरे यहां उसका बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। कितना अता फरमाएगा? अरे बोलो भाई। और एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहां भेज देता है। कहां भेजता है? डॉक्टर के यहां। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहां भेज देता है। बोलो जा झमेले खत्म है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी हैं माशाल्लाह। एक से एक जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं। देखिए मेरा सवाल थोड़ा होगा। अल्लाह ने आपको अगर दिया है तो आप बढ़ा कर दे। अभी पिछले महीना रांची में मेरा जलसा था। अब यकीन नहीं करेंगे, मस्जिद को शहीद करके नई तरीके से मस्जिद की तामीर करनी थी। 50,000 से मैंने शुरू किया। अब जानते हैं देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए। 1,13,34,000 रुपए 92 रुपए वहां पर कलेक्शन हुआ। 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर में 1,13,34,000 रुपए। लिखने वाले लिखते लिखते थक गए, मैं तकरीर करते करते थक गया। देने वालों की लाइनें लग गई। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरत वसीला। मुसलमानों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। कुर्बान जाओ, सब मेरे अल्लाह का है। आज मेरे अकाउंट में पैसा है, ये मेरे अल्लाह का है। आज सोना मेरे पास में है, ये मेरे अल्लाह का है। आज जमीन मेरे पास में है, ये मेरे अल्लाह का है। आज जान मेरे साथ
सांसें चल रही है, ये अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हमारा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं, ये सब का सब अल्लाह का है। अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह और देगा। एक लगाओगे कितना मिलेगा? 10। दुनिया में ये कुरान कह रहा है 10, और हदीस कह रही है कि एक रुपया लगाओगे 7 लाख मिलेगा। 1 रुपए का बदला 7 लाख, ये हदीस कह रही है। और कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में 1 रुपए खर्च करोगे हम 10 देंगे, आखिरत में 70 मिलेगा, आखिरत में 70 मिलेगा। और कुर्बान जाओ, है कोई ऐसा पहला सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए, ओनार जोन्ने अमी दस्ते दुआ करबो। अल्लाह कुरान को छे वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कुर्बान जाओ, आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिर दुआ रद्द হয়নি, ইনশাআল্লাহ আমি আপনার জন্য দোয়া করব, আপনার বাবার নামে, আপনার মার নামে, আপনার ছেলের নামে, আপনার মায়ের নামে, ইনশাআল্লাহ আপনার নামে আপনি দিতে পারেন, আপনার জন্য আমি 10 दुआ করব। है कोई ऐसा पहला सखी 10,000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत पहला नाम पहले फहरिस्त में मेरा आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस मजमे के अंदर में तैयार हैं। पहला नाम 10,000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी? है कोई अल्लाह का चहीता प्यारा बंदा, महबूब बंदा, इंशाल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से पहला नौजवान तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह, वाह भाई वाह, आ रहा भाई, आ रहा। वाह, क्या नाम बाबू? हजरत लिखिएगा तब ना, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब ना होगा। वो देखिए एमडी दिलशाद गनी, हजरत कॉपी लिखिए, इनका नाम लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, इनका मोबाइल नंबर ले लीजिए, फोन पे करेगा। अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरे नंबर पे कोई सखी है? दूसरे नंबर पे कोई सखी? देखिए मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, प्रमुख साहब हो, मेंबर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई इंशाल्लाह अपना दूसरा नाम पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान। ये देखिए मेरा भाई नौजवान, हजरत पहचानिए नौजवान, क्या नाम? ओ मोईदुर रहमान बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद मोईदुर रहमान बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दानटा कबूल करे नो। या अल्लाह मोईदुर रहमान बाबू के उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ए मोईदुर रहमान बाबू ने अपना नाम पेश किया है माशाल्लाह। कतजन होलो हुजूर? प्रथम जन होलो। दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह कोई सखी मेरा भाई है। देखिए नकद है, कैश में है, कैश दे दिए। कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। अच्छा गूगल पे भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। ए मुसलमानों, पिंडाल में ख्याल रखा है मुसलमानों, ये 10,000 रुपए आप दे दोगे मस्जिद में, आप गरीब नहीं हो जाओगे। अरे कारोबार बंद नहीं हो जाएगा। अरे अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का वादा है। ये सोहराब कलकत्तवी का वादा झूठा हो सकता है। कुर्बान जाओ, दवा बारी के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि ना ना ना, मेरा वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। कोई दूसरे नंबर पे पिंडाल में कारी मुजाहिद साहब वहाँ भी आदमी भेजे, हमारी माबर कसीर तादाद में है, जेवर हो पैसा हो भेजते रहे, नाम लिखवा करके माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए, 10,000 टका दिए तो इंशाल्लाह मैं अपना जोने 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मुझे तो 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 5 आदमी को मेरा अल्लाह तौफीक देगा, चुनेगा अल्लाह। अल्लाह जिसको चुनेगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, ठीक वो बंदा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर मस्जिद बना दो। ऐ मुसलमानों नौजवानों, अपने नाम से मस्जिद बना कर मर जाओ। सुबह क़यामत तक जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी धरती पर, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मन जाअ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, कुर्बान जाओ,
तुम एक नेकी करोगे, एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है।